बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, भिवंडी मुंब्रा गर्मजोशी से इस्तकबाल और मेहमान नवाजी के लिए बहुत ही विख्यात है पहले से। और इन हम थोड़ा सा वक्त, लेकिन हाँ, ये इस वादे के साथ हम विदा लेंगे कि बहुत जल्द वापस आएंगे और अपनी समाजवादी पार्टी कार्यालय मुंब्रा पे ही पहले दस्तक देंगे, क्योंकि वही हमारा घर है पार्टी के नाते। भाई क्या कहेंगे जो आज आजमगढ़ से आए हुए आपके अतिथि सपा नेता है उनका आपके लिए इस्तेमाल किया उनका हुआ विधानसभा अध्यक्ष होने के नाते आपकी टीम ने किया, क्या कहेंगे यूसुफ भाई, मैं आज बहुत खुश हूँ कि मेरे शहर, मेरा जिला आजमगढ़ है, जिस नगर परिषद से आप चेयरमैन है, सरफराज आलम नाम है, मंसूर भाई के नाम से फेमस हैं। और मुझे थोड़ा सा दुख हो रहा है कि मैं कलवा मुगरा विधानसभा का अध्यक्ष होने के बावजूद मैं इनका अपने ऑफिस से इस्तकबाल या स्वागत नहीं कर पाया। उसमें हम दोनों की कोई कमी नहीं रही, इसलिए कि दोनों को एक दूसरे का कम्युनिकेशन मालूम नहीं था। लेकिन फिर भी मैं अपनी जिम्मेदारी समझ के और अपना मेहमान समझ के और अपने शहर का चेयरमैन समझ करके मैं वहाँ से मुगरा से चल के अपने साथियों के साथ भिवंडी आया। और मैं वो कमी तो नहीं यहाँ पे, मतलब वो जो कमी रहेगी पूरी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे ऑफिस थी। लेकिन फिर भी मैं, क्योंकि कल ले जा रहे हैं, कल गाँव का इनका टिकट है, तो हमको मालूम पड़ा रात में, अभी मगरिब के वक्त कल ही जा रहे हैं, तो इसलिए हमारे पास वक्त नहीं रहा बुलाने का, तो हम खुद आए इनका इस्तेमाल करने के लिए। और सरफराज भाई के बारे में यूसुफ भाई मैं एक बात बता दूं, मेरी मुलाकात तो पहली है, लेकिन इनके बारे में जो जानकारी, चूंकि वहीं का रहने वाला पड़ोस में मेरे रहते भी हैं, तो ये बड़े जुझारू किस्म के आदमी, बड़े जज्बात और अपनी मेहनत और लगन। आजमगढ़ एक ऐसा शहर है कि आज पहली मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह एक मुस्लिम होने के नाते भी ये जो वहाँ से चेयरमैन जीत कर गए। इसके पहले हमारे समाजवादी पार्टी के हमारे वसीउद्दीन एडवोकेट 3 मरतबा लड़े थे, लेकिन तीनों मरतबा हार गए। ये पहली मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह लड़े और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जो है इज्जत रखी पूरे समाज की, पूरे बिरादरी की, इनको चुन करके आए। और लड़ाई बड़ी टफ थी, तो लोगों से मिल करके, जुल करके, लोग मिला करके, और अच्छी लड़ाई लड़े, बहुत टफ लड़ाई लड़े। शुरू में तो ऐसा हो रहा था कि तीसरे नंबर पे, बीच में जाते जाते ये हुआ कि पहले दूसरे की बात है, लेकिन आखिर में जाते जाते अल्हम्दुलिल्लाह सबको पटखनी दे करके और अल्लाह ने इनको कामयाबी दी। इसलिए हम लोग के लिए बड़ी प्राउड की बात है। सर आपका क्या कहना है मुद्दा की तरफ से जो आपका इस्तेमाल हुआ है और भिवंडी में आपने दौरा किया भिवंडी के बारे में जानकारी दी, क्या कहेंगे इस बारे में? बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, भिवंडी मुंब्रा गर्मजोशी से इस्तकबाल और मेहमान नवाजी के लिए बहुत ही विख्यात है पहले से। और इन दोनों ही जगह पे खुसूसी हमारे आजमगढ़ से लोग अपनी महाशत का वसीला हो या अपनी जद्दोजहद का हो, रोजी रोजगार का हो, एक मुद्दत से यहाँ लोग मुंतकिल हैं माशाल्लाह, और बड़े मकाम पे हैं। लोगों को रोजगार देने लेने का एक लंबे अरसे से ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। तो कहने की बात ही नहीं है कि मैं अपने घर ही समझ लें कि आया हूँ, ये आजमगढ़ ही कहेंगे, दोनों दोनों ही जगह जो है। इसे आप अगर आजमगढ़ कहेंगे तो कुछ गलत नहीं होगा, है ना। बाकी अध्यक्ष जी से चूंकि मैं बड़ी माजरत के साथ ये बात कहता हूँ कि ये कोई पॉलिटिकल विजिट मेरी थी नहीं, क्योंकि ये मेरा ननिहाल भी है यहाँ भिवंडी में। आप जहाँ इस वक्त मौजूद है, ये ननिहाल मेरा है। तो एक एकेडमिकल एक प्रोग्राम था, इमरजेंसी में अचानक आपातकाल ही कहें कि आना पड़ा, तो इसकी वजह से ये कम्युनिकेशन गैप रहा। और लेकिन हाँ, मन्नान साहब से मिल के ये एहसास हुआ कि पार्टी को लेके जितनी संजीदगी यहाँ हम देख रहे हैं, वो यकीनन काबिल तारीफ है। और मोटिवेशन हमसे कितना मिला ये तो हम नहीं जानते, हम इनसे मिलके बहुत मोटिवेट हुए। इन्होंने जिस गर्मजोशी से हमारा इस्तकबाल किया, इतना जद्दोजहद करके इस रात में किसी तरीके से ये इन्होंने एफर्ट लगाई अध्यक्ष जी ने, और हम बड़े आभारी हैं, बड़े ममनू हैं कि हम थोड़ा सा वक्त, लेकिन हाँ, ये इस वादे के साथ हम विदा लेंगे कि बहुत जल्द वापस आएंगे और अपनी समाजवादी पार्टी कार्यालय मुंब्रा पे ही पहले दस्तक देंगे, क्योंकि वही हमारा घर है पार्टी के नाते। तो हम बिल्कुल ये वादे के साथ विदा लेंगे अध्यक्ष जी। और आगामी 2024 का चुनाव भी है, तो मैं तो अध्यक्ष जी से भी निवेदन करता हूं कि आप आए, क्योंकि संभावनाएं पूरी कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आजमगढ़ से लोकसभा लड़ने का लगभग मामला तय है। अगर ये बात सही होती है या कोई भी लड़े, तो आपसे हमारे निवेदन है कि आप शहर आए और पार्टी को एक ऐतिहासिक जीत की तरफ जो कि अग्रसर है, उसको
हकीकत अमली जामा पहनाने की खिताबी जीत की तरफ जद्दोजहद मिलके करेंगे। बस ये हमारा निवेदन है। सवाल है जैसे कि ग्राउंड लेवल पर आप समाजवादी की जो स्थिति है, हाँ। क्या लगता है कि लोकसभा में कितनी सीट समाजवादी निकाल सकती है? देखें, उत्तर प्रदेश, हिंदुस्तान से बोलें कि उत्तर प्रदेश से किसी भी पार्टी से, किसी भी सियासी दल से कहीं कहीं फा बेटर परफॉर्मेंस करने जा रही है हमारी समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में। और इस बात को हम दावे से कह रहे हैं। लोग, हमारे कार्यकर्ता, हमारा संगठन, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में बहुत ही मजबूत चुनाव, बेहद मजबूत क़यादत में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और भारी नंबर में हमारे दल को सीटें उत्तर प्रदेश की जनता देने जा रही है। इसका हमें पूरा पूरा उम्मीद है और जनता इस बार बिल्कुल एकदम मूड बना चुकी है। भारी लगभग आप देखेंगे कि जहां से संभव कभी ना हो सका वहां से जनता देने जा रही, क्योंकि स्थितियां परिस्थितियां इस तरीके से है, जिस तरीके से समाज में वैमनस्यता फैली हुई है, जिस तरीके से बेरोजगारी फैली हुई है, जिस तरीके से भाईचारा नष्ट किया जा रहा है, उससे आम जनमानस में रोष है, उसका प्रतिरोध है, उसका जवाब देने जा रही जनता। इसलिए समाजवादी पार्टी जो आम जनमानस के लिए काम करती है, रोजी रोजगार के लिए काम करती है, युवाओं के लिए काम करती है, शिक्षा के लिए काम करती है, तो दूसरा कोई विकल्प नहीं उत्तर प्रदेश में। आप देखेंगे कि भारी सीटें हम जीतने जा रहे हैं समाजवादी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में। क्या लगता है आपको इंडिया गठबंधन का फायदा होगा या? अब देखें, गठबंधन होते ही हैं, ये कैलकुलेशन का काम है। वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसको जो भी ठीक उनको लगा होगा, उन्होंने गठबंधन किया तो जाहिर है। और हमको इन चीजों से मतलब नहीं, हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा उस पे हम कार्यकर्ता, बतौर कार्यकर्ता हम काम करेंगे और फायदा नुकसान वो समय बताएगा।